है दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल हार्डवर्क सेंटर में। अगर आप भी 2025 में मैट्रिक या इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है करण कारक और आपादान कारक में क्या अंतर है। हम लोग कन्फ्यूजन इसमें हो जाती है क्योंकि दोनों की विभक्ति क्या है, सेम है, दोनों की विभक्ति सी है, इसीलिए हम लोग से गलती हो जाती है। चलिए आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं करण कारक और आपादान कारक में क्या अंतर है। करण कारक किसे कहते हैं, पहले समझिए। करण कारक क्या है? कर्ता के काम करने वाले साधन को क्या कहते हैं? साधन जो रहेगा उसको बोलेंगे करण कारक। किसी भी काम का अगर साधन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? करण कारक बोलेंगे। आपादान कारक जिसमें अलगाव होगा, जिसमें दूरी होगा, जिसमें तुलना की बात कही जाएगी तो वहाँ आपको आपादान कारक लगाना है। देखिए, करण कारक क्रिया के साधन के रूप में हम क्या करेंगे? करण कारक। क्रिया क्या है? जिसमें ना लगा रहता है उसी को क्या बोलते हैं? क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, गाना, उठना, बैठना, यह सब क्या है? क्रिया है। देखिए, पहला हमारा क्रिया के साधन के रूप में हम लिखें, एग्जाम्पल लिखें, राम कलम से लिखता है। तो लिखने का साधन क्या है? यहाँ लिखने का साधन क्या है? कलम। क्या है? कलम। तो यही आपका साधन जो है, यही क्या हो जाएगा? आपका करण कारक। जिसमें भी साधन आएगा वह करण कारक। जैसे लिखेंगे, जैसे दूसरा है सुरेश गेंद से खेलता है। सुरेश गेंद से खेलता है, तो खेलने का साधन क्या है? बोलिए, गेंद। क्या है? गेंद। तो गेंद क्या हो जाएगा आपका? यही आपका यहाँ से विभक्ति जो लगा है यही आपका हो जाएगा करण कारक। जैसे तीसरा है राम पेंसिल से चित्र बनाया। तो चित्र बनाने का आधार क्या है? चित्र बनाने का साधन क्या है आपका? पेंसिल। क्या है? पेंसिल। तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही होगा आपका करण कारक। क्या होगा? करण कारक। तो इसमें आपका साधन का बोध होगा। किसका बोध होगा? साधन का। जैसे बोलेंगे राम कलम से लिखता है, तो लिखने का साधन क्या हुआ? कलम हुआ। सुरेश गेंद से खेलता है, तो खेलने का साधन क्या हुआ? गेंद हुआ। राम पेंसिल से चित्र बनाया, तो चित्र बनाने का साधन क्या हुआ? पेंसिल। तो आशा करते होंगे करण कारक आपको जो है समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपादान कारक क्या है। आपादान कारक क्या है? जिससे किसी भी वस्तु या चीज़ का क्या होता है? अलगाव होता है। क्या होता है? अलगाव होता है। अलगाव होता है, उसी को बोलते हैं आपादान कारक। दूरी होता है, अलगाव होता है या तुलना होता है, उसी को बोलते हैं आपादान। जैसे यहाँ देखिए, लिखिए एग्जाम्पल लिखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें क्या हो रहा है? पत्ता जो है पत्ता का जो पेड़, इससे क्या हो रहा है? अलगाव। क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो क्या होगा? पत्ता पेड़ से अलग होगा। तो वही हो गया, यहाँ हो गया अलगाव का बोध हो गया, उसी को क्या कहते हैं? आपादान कारक। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। अब जो है क्या हो रहा है यहाँ पे? अलगाव। क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। गंगा जो निकलेगी हिमालय से, तो गंगा को छोड़ करके निकलेगी, छोड़ेगी तो वही क्या हो जाएगा? अलगाव। क्या होगा? अलगाव। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, राम श्याम से छोटा है। या क्या हो रहा है? तुलना। क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है यहाँ पे। राम श्याम से छोटा है। राम क्या कहता है? राम श्याम से छोटा है। यहाँ जिसमें तुलना की बात आएगी उसमें आपको क्या लगाना है? आपादान कारक लगाना है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, राधा गीता से सुंदर है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? राधा और गीता के बीच में क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है। तो जहाँ भी तुलना की बात आएगी वहाँ आपको आपादान कारक लगाना है। उसके बाद है, राम बाजार से दूर है। राम बाजार से दूर है, यहाँ जो दूरी को प्रकट करता है। यह जो है वाक्य किसको प्रकट करता है? दूरी को। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। चलिए एक बार और देखते हैं करण कारक क्या है। क्रिया के साधन के रूप में इसका प्रयोग होता है करण कारक का। जैसे लिखे हैं, राम कलम से लिखता है, तो लिखने का आधार कलम हो गया। सुरेश गेंद से खेलता है, तो खेलने का आधार साधन क्या हो गया? गेंद हो गया। राम पेंसिल से चित्र बनाया, तो चित्र बनाने का साधन क्या हो गया? पेंसिल। तो यही आपका होगा करण कारक। आपादान कारक में इसमें क्या होगा? अलगाव होगा, तुलना होगा और दूरी की बात इसमें होगा, उसी को बोलते हैं आपादान। जैसे लिखे हैं, पेड़ से पत्ते गिरते, तो इसमें क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। हिमालय से गंगा निकलती, इसमें क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। राम श्याम से छोटा है। राम और श्याम के बीच में क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है। राधा गीता से सुंदर है, तो राधा और गीता के बीच में क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है। उसके बाद है, राम बाजार से दूर है। यह जो है किसके अर्थ को बताता है? दूरी के अर्थ को बताता है। तो आशा करते होंगे आज का हमारा टॉपिक आप करण कारक और आपादान कारक का आपका सारा डाउट्स जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।